हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन हमारे अंतरंग में स्थित गुणों को प्रकट करने की प्रेरणा देते हैं। सब चीज हमारे ही अंदर है, बस हम उसे प्रकट नहीं कर पा रहे। अगर हम अपनी शक्तियों को प्रकट कर पाएं तो हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, लेकिन हम उन चीजों में व्यथित हो जाते हैं जिनसे हमारे जीवन का उन्नयन नहीं है। व्यक्ति के अंतरंग के गुणों का विकास तब होता है जब वो जागृत होता है। एक व्यक्ति जीते जीते जी रहा है, एक व्यक्ति सोते सोते जी रहा है। चीजें होने के बाद उसको अगर उस चीज का ज्ञान हो रहा है तो वो जागृत नहीं है। चीजें होने के पहले ज्ञान होना चाहिए, वो जागृत होता है, सशक्त होता है। आज अपन समझते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बनना हमारे अंतरंग का ही तो भाव है, अथवा सबके चहेते बनना ये भी आपके अंदर का ही गुण है। फिर भी हम सबके चहेते या सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं बन पा रहे? कारण एक है कि हम अपनी ओर दृष्टि नहीं ले जा रहे। वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो ऐसा कब करेगा, इन सब चीजों में कभी भी अपना उन्नयन नहीं होता, अपनी तरक्की नहीं होती। हमारी तरक्की जो अपनी स्वयं की तरक्की है वो स्वयं की ओर दृष्टि ले जाने पर होती है। उसने ऐसा क्यों किया? अगर मैं पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, तो उसने ऐसा काम क्यों किया, तुम्हारे को उससे क्या लेना देना? तुमने ऐसा क्यों सोचा? कारण एकदम साफ है, हम परमुखी होते जा रहे हैं, मतलब बाहर की चीजों को देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। इसलिए हम अपने आप को सर्वप्रिय नहीं बना पा रहे। सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय बनना हर किसी को पसंद है, लेकिन उसके मार्ग तक जाना बड़ा कठिन काम है, उसके मार्ग तक पहुंचना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि सर्वप्रिय बनने के लिए व्यक्ति को अपना मन मारना पड़ता है, एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है। देखो आप एक गर्भवती माँ को, वो कितना जागृत रहती है। ये खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है। करवट भी लेती तो बहुत सोच के लेती है। ऐसे तो नॉर्मल डेज में कैसे ही सो जाओ, कैसे ही बैठ जाओ, कैसे ही चल लो, कुछ भी खा लो, लेकिन उन दिनों वो माँ कितना जागृत रहती है। अगर ऐसी जागृति जीवन भर के लिए हो जाए, खुद के लिए, तो आपको सर्वश्रेष्ठ बनने में देर नहीं लगेगी। हम अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहते, हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि हम सर्वप्रिय बन जाएं, नहीं बन पाएंगे। जैसे आप जिंदगी जी रहे हो, ऐसे आप सर्वप्रिय नहीं बन सकते, सबके चहेते नहीं बन सकते। कुछ तो एक्स्ट्रा इफेक्ट करना पड़ेगा। एक बहू ऐसी है जिसकी तारीफ उसकी सास उसकी ननद कर रही है, इसका मतलब वो तारीफ के काबिल है। सास उसकी प्रशंसा कर रही है, ननद उसकी प्रशंसा कर रही है, देवर उसकी प्रशंसा कर रहा है, ससुर कह रहे हैं कि हमें तो बेटी मिल गई। इसका मतलब साफ है, उस लड़की ने बहुत मेहनत की है।
अपनी क्वालिटीज स्वयं जानना बड़ी बात नहीं है, आपकी क्वालिटी से दूसरे के दिलों पर राज कर पाना ये बहुत कठिन काम है। और वही व्यक्ति सर्वप्रिय या सर्वश्रेष्ठ बन पाता है जो अपने व्यक्तित्व को दिन प्रतिदिन डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड ग्रेस करता है। देखो, कई लोग होते जिनको एडिकेट्स नहीं होते। एडिकेट समझते ना आप? कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कहाँ है, इसका कोई ज्ञान नहीं। मंदिर में बैठे तो भी नाक निकाल लेंगे। कहीं किसी के यहाँ भोजन में गए हैं तो उसके भोजन की निंदा वहीं कर लेंगे। किसी के यहाँ कोई शांत हो गया, उसके यहाँ गए हैं तो वहीं मुस्कुरा के हंसी मजाक करके बैठे रहेंगे। ऐसा व्यक्ति सर्वोपरि नहीं बन सकता। हमें समय सूचकता का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर हम बैठे हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम अपने अवगुणों को देखने का भी प्रयास करें तो भी हम सर्वप्रिय बन सकते हैं। कमियां रहेंगी तो लोग पसंद नहीं करेंगे। आप देखो कि 50-60 रुपए लीटर का वो दूध, 50-60 रुपए लीटर का दूध 200 रुपए किलो का दही कैसे बन जाता है? वही तो दूध है जो दही बना है, और कुछ अलग से नहीं आया है। उसने अपने आप को जमाया है। और वही दही जो 200 रुपए किलो था वो 1000 रुपए किलो का घी कैसे बन जाता है? उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, और वही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको सर्वप्रिय बनाता है। नीतिकार कहते हैं कि सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ बनने के 2 विशेष उपाय हैं। कभी भी कान के कच्चे ना बने और बुरे नजरिए के कभी ना बने। अगर ये 2 विशेष गुण आपके पास हैं, अपने परिवार में, अपनी कम्युनिटी में, आपके सोशल ग्रुप में आप प्रिय बन सकते हैं। कान के कच्चे कभी मत बनना। किसी ने आपसे कुछ कहा किसी के लिए तो एग्जैक्टली उसको राइट मत मान लेना। जब कभी कोई किसी के बारे में आपसे कहता है, वो अपना हो या पराया, उसको तुरंत मत मान लेना। पहले उस बारे में सर्च करना। एकदम से नेचर चेंज मत करना। कुछ लोग होते हैं एकदम से ही रूड नेचर के कर लेते हैं, एकदम से रूड नेचर के। किसी ने बताया कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा है, उसने बताया ही नहीं कि जैसे वो दिखा तो मैं धक्का मारा उसको, हट नहीं। पहले दोनों पक्ष समझें। कहते हैं कि राजा हमेशा कान का कच्चा होता है। कहते हैं कि राजा हमेशा कान का कच्चा होता है, लेकिन अगर राजा कान का पक्का हो जाए तो आप देखना उससे सर्वप्रिय अधिक कोई नहीं होता। दोनों को समझें। जब भी कोई बात आपको मालूम चले दोनों को समझें, लेकिन निर्णय कोई ना दे। ये विशेष बात है, आफ्टर इफेक्ट बता रहा हूं। दोनों की बात समझें और निर्णय कुछ ना दें। अगर आपने निर्णय दिया, एक सही एक गलत निकलेगा। जो सही है और आपने सही निर्णय लिया वो तो मित्र बन जाएगा, दूसरा शत्रु बन जाएगा। हमें जज नहीं बनना, हमें केवल एडवाइजर बनना है। हम जज बन के कर क्या लेंगे? हम कोई पंच, सरपंच या कोई पदवीधारी तो है नहीं कि हम दुनिया भर का निर्णय लेते फिरे, डिसीजन करवाते फिरे। दोनों पक्षों को सुनो। हाँ, बात तो सही है। कहीं युद्ध हो रहा हो विश्व में, बिल्कुल मत छेड़ो, शांत बैठे रहो। तुमने जहां एक का सपोर्ट किया, तुम्हारे 4 विरोधी पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल साइलेंट। लेकिन कान के कच्चे मत बनना कि किसी ने थोड़ा सा कुछ बोला नहीं कि एकदम तुम आग बबूला हो गए। खासकर जो वक्ता होते हैं, जो प्रवचनकार होते हैं, जिनके सामने हजारों लाखों लोग सुनते हैं, उनको कभी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी कोई बात मालूम चली, तुरंत सब उगल दिया।
बाद में मालूम चला कि वो तो ऐसा था ही नहीं मैटर। फिर तुम्हारी बात कट गई, आपकी बात की दम खत्म हो गई। मेरे पास भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लेकर के आते हैं कि महाराज जी ऐसा चल रहा है और वैसा चल रहा है। मैं अपने कभी वक्तव्य में उन चीज़ों को नहीं लेता हूँ। पहले मैं दोनों पक्षों को सुनूंगा, देखूंगा, स्पर्श करूंगा, फिर मैं आगे का निर्णय लूंगा। अक्सर हम जल्दबाजी में कान के कच्चे होकर के अपनों को पराया कर लेते हैं, और पराये तो पराये हैं ही। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि किसी थर्ड पार्टी ने आपके अपने के लिए कुछ बात कही हो, आपने उसकी बात को सच मान लिया, झगड़ लिया, बाद में मालूम चला ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर वो कहावत याद आती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर तो बहुत देर हो गई ना, अब वो देर हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कान के कच्चे मत बनना। मैं जब भी कहीं जाता हूँ नई जगह, पहले मैं रुकता हूँ, देखता हूँ, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कहे मैं सुन लेता हूँ, कहता नहीं हूँ। लेकिन किसी ने कुछ कहा है तो उसको नज़र में रख के चलता हूँ। फिर धीरे 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 देखता हूँ कि उसकी बात कितने % सही है, कितने % गलत है, फिर आगे बढ़ाता हूँ। एकदम से देन एंड देयर निर्णय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी निर्णय लेने की क्षमता ज़रूरी है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सोच के निर्णय लेना चाहिए। कहते हैं कि जल्दी का निर्णय शैतान का, तो क्यों ना अपन धैर्य से काम करें, कान के कच्चे कभी ना बने। और दूसरी बात है, बुरे नजरिए वाले ना बने। किसी भी चीज को देख करके नजरिए एकदम बुरा ना करें। आज का जो ये परिपेक्ष चल रहा है कि एकदम नजरिया इतना बुरा हो चुका है कि अपन समझ ही नहीं सकते। अगर कोई सगा भाई अपनी बहन के साथ गाड़ी में जा रहा है तो लोग बोलेंगे कि गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, यही बोलेंगे। कोई रिलेटिव बहुत दूर से बहुत दिन बाद आकर के मिल रहा है, कोई कजिन अपने ब्रदर से मिल रही है, तो लोग बोलेंगे बताओ कैसा, क्या कर रहे हो भैया, खुलेआम। अरे नजरिया बदलो, थोड़ा अच्छे खुले नजरिया के बनो। आप लोगों की भाषा में कहता हूं, ब्रॉड माइंडेड बनो, नैरो माइंडेड मत बनो। हर चीज पर शक करना, हर चीज पर एक गलत एटीट्यूड से उसको देखना, ये आपके गुणों को गिराता है। आपके चाहने वाले भी आपके चाहने वाले नहीं बचेंगे। अगर आपको किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज हुई है और आपका नजरिया उसके लिए बिगड़ रहा है, दूसरे से मत कहो, दूसरे से मत कहो ना। अगर कोई व्यक्ति मुझे नहीं पसंद है और वो किसी और को पसंद है, तुमको नहीं पसंद है तो मत बोलो उसके बारे में। कम से कम वो जो उसको पसंद कर रहा है वो तुम्हें तो पसंद करेगा। शांत रहो, अपने नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखो। ऐसा करने से आप दुखी भी नहीं होंगे और सर्वप्रिय भी होंगे। कुछ दिन पुरानी बात है, 5-6 साल पहले बहुत तेज बारिश आई थी पूरे भारत में, तगड़ा पानी गिरा था, सभी की फसलें खत्म हो गई थी। कुछ कोई रो रहे, कोई आत्महत्या कर रहा, कोई चीख रहा, चिल्ला रहा। लेकिन एक किसान का बेटा गया, फसल तो पूरी खराब हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। उसने आजू बाजू की मिट्टियां और उठाई और अपने खेत की जो मेड़ होती है उसको 8 फीट 9 फीट का कर लिया। लोग हंस रहे थे कि बरसात में काम क्या कर रहा है। उसने एन केन प्रकार अपनी जो खेत की बॉर्डर थी उसको 9 फीट 10 फीट 8 फीट जितना फीट वो जहां कैसा कर पाया कर लिया। लोगों ने बोला क्या मतलब रहा इतनी मेहनत करने का। वो धीरे से कहता है कि फसल तो चली गई थी लेकिन मैंने वाटर लेवल मेंटेन कर लिया, मैंने अपने खेत को तालाब बना लिया। उसने अपने खेत को
तालाब बना दिया और तालाब बनाने से वाटर लेवल अच्छा हो गया और वाटर लेवल अच्छा होने से आने वाले वक्त में उसकी खेती अच्छी हो गई। आने वाले वक्त में उसकी खेती अच्छी होगी। नजरिया। अच्छा आप देखिए कि अगर मैं किसी जैन से या किसी वेजिटेरियन से कहूं कि अंडे को आप कैसा मानते तो वो कहेगा मैं अच्छा नहीं मानता हूं। किसी नॉन वेजिटेरियन से कहूं तो वो कहेगा प्रोटीन विटामिन से। ये अपना नजरिया है। अगर मुर्गी उसको देखेगी तो बोलेगी मेरा बच्चा है। तो जिसका जैसा नजरिया होता है चीजें उसको वैसी दिखती हैं। अपन अपने नजरिए को डेवलप करें। बुरे नजरिए से कभी जीवन नहीं चलता और बुरे नजरिए वाले का भी कभी जीवन नहीं चलता। हम अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण बहुत अच्छा रखें। ऐसा रखने से लोग आपको चाहेंगे। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि आपका जो स्वभाव है, आपके उस स्वभाव से ही आपके भविष्य का निर्माण होता है। नेचर क्या है? कुछ लोग रहते हैं फैमिलीज में, ग्रुप्स में, रूड नेचर के। उनसे कोई भी बात बोलो वो उसको इश्यू बना लेते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है, वो तेज आवाज में बोलेंगे, थोड़ा चिल्ला के, ताकि तुम दब जाओ, डर जाओ, तुम घबरा जाओ, तुम पीछे हट जाओ। ऐसे लोगों से भी बच के रहे। स्वयं ऐसे नेचर के ना बने, लेकिन ऐसे लोगों के, ऐसे नेचर वाले लोगों से बच के रहें। आपका स्वभाव आपके भविष्य का निर्माण करता है। आपके फ्यूचर की जो बिल्डिंग है, इमारत है, महल है, वो आपके करंट नेचर से बनेगा। तो क्यों ना अपन इन दो बैड नेचर्स को अपनी लाइफ से दूर करें। एक, कान के कच्चे कभी मत बनना। दूसरा, बुरे नजरिए वाले कभी मत बनना। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन काम करेगी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। अपन को समझ में आ जाता है कि किसका क्या नजरिया है, किसका क्या स्वभाव है। दूरी बना लो, ज्यादा अच्छा है। कहते हैं कि बुरे दृष्टिकोण और बहकावे के कारण आप अपनों को पराया कर लेते हैं। वो जो कान का कच्चा होता है वो बहक जाता है, या जिसकी नज़र खराब हो, बुरा दृष्टिकोण हो, वो बहक जाता है और फिर वो अपनों को पराया कर लेता है। वो देखते ही नहीं है कि किसने क्या बोला, किसने क्या किया। बस छोड़ो, ओम शांति। ये नीति आपको सर्वप्रिय बनाएगी। चहेता बनना हर किसी को पसंद है, लेकिन चहेते बनने के लिए पुरुषार्थ भी करें। सुने सबकी, लेकिन सबकी मानना नहीं। देखें सब कुछ, लेकिन सब कुछ जो दिख रहा है उसको सच मानना नहीं। कुछ और भी है जो अपन समझ नहीं पाए, कुछ और भी है जो हम देख नहीं पाए। तो उन चीज़ों को देखें और उन चीज़ों को भी सुने, ताकि समीकरण बैठ सके। एक पक्ष की बात सुन करके, किसी भी चीज़ को देख करके सच मान लेना, ये आपके व्यक्तित्व का हिरास करता है। अपने जीवन में चहेते बनना है, सर्वप्रिय बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है। इस नीति को जरूर उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की